अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स हाउस। अगर आप फिजिक्स का स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ आने वाले आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ 2014 अक्टूबर नवंबर पेपर 1 वेरिएंट 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 21। The diagram shows a 12-volt DC power supply connected across a coil with a metal core. The core becomes a magnet when the current is switched on. It remains a magnet after the current is switched off. From which metal is the core made? तो हमें ये बताना है कि किस मेटल से कोर बनी हुई है। तो we know that सबसे लॉन्ग टाइम के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करता है वो मटेरियल है स्टील। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये मटेरियल स्टील ही होगा। हम गिवन ऑप्शंस को देखते हैं। एल्यूमिनियम नो, बी ऑप्शन है कॉपर नो, ये भी ज्यादा देर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कंटेन नहीं करता। सॉफ्ट आयरन नो, ये मैग्नेटिक फील्ड कंटेन तो करता है लेकिन इसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट है। स्टील डी यस, इसका मैग्नेटिक फील्ड कंटेन करने का पीरियड सबसे ज्यादा लॉन्ग है तो ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड इज हेल्ड क्लोज टू एन अर्थ मेटल स्फीयर। What describe the charge on the metal sphere? मेटल स्फीयर पर कौन सा चार्ज होगा? ये मेटल स्फीयर अर्थ है। जब पॉजिटिव रॉड इससे करीब लेके आएंगे तो अर्थ से नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर में आ जाएगा जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। इट इज नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द रॉड। यस, तो ये पार्ट ही करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस वजह से स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फ्रॉम अर्थ। MCQs 23 देखते हैं। Two charged metal spheres are suspended close to each other. Which diagram shows the charge distribution on the sphere and the direction of the forces on the sphere? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसने अट्रैक्शन की फोर्स शो की है तो मीन ये ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं और रिपेल कर रहे हैं और ये दोनों पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। सी ऑप्शन में फोर्सेस की डायरेक्शन तो करेक्ट है, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर नहीं होना चाहिए, अट्रैक्शन में इनको मिनिमम डिस्टेंस पर होना चाहिए तो मीन सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। डी ऑप्शन में दोनों मिनिमम डिस्टेंस पर हैं लेकिन इनकी जो फोर्सेस है वो रिपल्शन शो की है, हालांकि ये अट्रैक्शन होनी चाहिए तो डी पार्ट भी करेक्ट नहीं है। MCQs 24 देखते हैं। व्हिच लिस्ट कंटेन्स ओनली इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स? ए ऑप्शन है ग्लास, ग्लास यस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। प्लास्टिक भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। रबर भी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो ए पार्ट ही करेक्ट होगा। बी पार्ट में ग्लास यस इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, प्लास्टिक भी है, पर स्टील इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नहीं है, स्टील कंडक्ट करती है तो बी पार्ट करेक्ट नहीं है। सी पार्ट में ग्लास और रबर तो है लेकिन स्टील भी है तो स्टील इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर नहीं है। और डी पार्ट में भी स्टील बताया गया तो ये तीनों ऑप्शन इस वजह से करेक्ट नहीं है। MCQs 25 देखते हैं। The currents in different part of the circuit are I1, I2, I3 and I4. Which statement is correct? ए ऑप्शन है I1 is equal to I4. Yes, I1 and I4 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जितना करंट इस सर्किट की बनती है उतना ही आउटकम आनी है तो I1 और I4 इक्वल होंगे, ये तो करेक्ट है। एंड I2 इज ग्रेटर देन I3, I2 I3 से ग्रेटर है? नो, ऐसा नहीं है क्योंकि I2 की रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा रेजिस्टेंस में से कम करंट पास होगा और I3 की रेजिस्टेंस कम है तो I3 में से ज्यादा करंट पास होगा और I2 में से कम करंट पास होगा। मीन I3 इज ग्रेटर देन I2, इसको इस तरह लिखेंगे और I1 इज इक्वल टू I4। तो ये इक्वेशन हमने ढूंढनी है तो देखते हैं ये इक्वेशन किस ऑप्शन में। बी पार्ट है I1 is equal to I4. यस, ये करेक्ट है। I3 is greater than I2. यस, I3 ग्रेटर है I2 से तो बी पार्ट ही करेक्ट है। MCQs 26 देखते हैं। The diagram shows a circuit that has two resistors in series with 12-volt supply. What is the current in this circuit? करंट फाइंड करना है। सीरीज में रेजिस्टेंस लगी हुई है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 5 ओम आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम है और वोल्टेज हमारे पास 12 वोल्ट है। करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल टू होता है V ओवर R, यानी कि 12 ओवर टोटल रेजिस्टेंस 5।
डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। MCQs 27 देखते हैं। An emitter is connected to 3 resistors at a power supply. Which arrangement of the resistors gives the greatest emitter rating? तो emitter करंट को मेजर करता है, मीन हमने वो सर्किट देखना है जहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा होगा। तो वी नो दैट जो करंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के ऑन अ कांस्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ पर सब में वोल्टेज सेम है, तो हम लिख सकते हैं करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस if voltage is constant। तो हमने देखना है कि मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा सर्किट में, इस फर्स्ट ऑप्शन में 4 + 4 + 2 10 आता है, तो फर्स्ट सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। बी सर्किट में देखते हैं 4 + 2 को हम रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है। 1/R is equal to 1/2 + 1/4। 4 LCM आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे R फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3 जो कि होगा 1.3, और 1.3 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5.3। तो इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5.3 ओम है। अब सर्किट सी की तरफ चलते हैं। सी में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो 4 + 4 पैरेलल में है, तो हम इनको कुछ इस तरह ऐड करेंगे। 1/4 + 1/4 इक्वल टू रेजिस्टेंस आएगा, और उसमें फिर हमने 2 ओम ऐड करना है, ये वाला। तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 2/4, जो कि रेसिप्रोकल लेने से आ जाएगा 4/2, और ये आंसर आएगा 2 ओम। 2 में ये 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल 4 ओम आ जाएगा, तो मीन इस सर्किट की रेजिस्टेंस है 4 ओम। इसी तरह डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह फाइंड करेंगे। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 2 + 1 + 1 हो जाएगा 4/4, और इनका रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर आएगा 1। यहाँ पे डिवाइड करके रेसिप्रोकल लेंगे तो भी आंसर आएगा 1। तो मीन इस सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। तो सबसे कम रेजिस्टेंस डी पार्ट की है, तो इट्स मीन डी पार्ट करेक्ट है 1 ओम के साथ। इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से एमीटर की रीडिंग मैक्सिमम आएगी। MCQs 28 देखते हैं। There is a current of 0.25 ampere in a lamp connected to a 240 watt supply. What is the input power to the lamp? हमने पावर फाइंड करनी है। We know that power is equal to होती है VI in electrical appliance। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज है 240 और करंट हमारे पास केवल है 0.25 एम्पियर। मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 60 वाट, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 29 है। Which unit measures the energy input to an electrical appliance? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का इनपुट एनर्जी यूनिट कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एनर्जी हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर में, तो बी पार्ट करेक्ट है। MCQs 30 देखते हैं। An electrical lamp is marked 0.5 ampere. It is connected to a socket marked 30 ampere maximum. Which fuse is best to use in the lamp? तो हम देखते हैं कि 0.5 एम्पियर का लैंप है, तो हमने फ्यूज यूज करना होता है जो कि 0.5 से ज्यादा हो, यानी कि मैक्सिमम वो 2 एम्पियर का हो या 3 एम्पियर का हो या 5 एम्पियर का हो, इससे ज्यादा का नहीं यूज कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 0.5 एम्पियर है। 0.5 एम्पियर का फ्यूज कभी भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि करंट जो है 0.6 और 0.4 के दरमियान आ सकता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो फ्यूज है वो फौरन बंद हो जाएगा। तो इतना करंट जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बियर कर लेती है, तो हम 0.5 एम्पियर का
फ्यूज नहीं लगाएंगे। 3 एम्पेयर का 3 एम्पेयर का फ्यूज लगाएंगे क्योंकि ये 0.5 से ज्यादा है। 3 एम्पेयर से करंट ज्यादा होगा तो फ्यूज बर्न होगा तो हमारा नुकसान होने से बच जाएगा। 30 एम्पेयर का फ्यूज नहीं लगाएंगे। अगर आपकी सॉकेट 30 एम्पेयर की है, 30 एम्पेयर तक करंट जाएगा तो वो सॉकेट बर्न हो जाएगी, आग लगने का खतरा है। 40 एम्पेयर भी इस वजह से यूज नहीं करेंगे। तो इस वजह से बी पार्ट करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए गए। अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।